नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने कभी यह महसूस किया है कि जो चीज़ कभी आपकी पूरी दुनिया थी, आज उसका कोई महत्व नहीं रहा। जिन लोगों के बिना कभी जीना असंभव लगता था, वे आज जीवन में नहीं हैं। जिन दुखों ने कभी आपको रात रात भर रुलाया था, वे भी समय के साथ धुंधले पड़ गए और जिन खुशियों को आपने हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहा था, वे भी धीरे धीरे बदल गईं। मेरे प्रिय मित्रों, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब कुछ अस्थायी है, लेकिन समस्या यह है कि हम इस सत्य को जानते तो हैं पर जीते नहीं हैं। हम हर चीज़ को स्थायी मानकर उससे जुड़ जाते हैं, रिश्तों से, पैसों से, शरीर से, नाम से, सफलता से, और जब जीवन उन्हें बदलता है, छीनता है या दूर ले जाता है, तब हमारा मन टूट जाता है। योगानंद जी कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुख परिवर्तन से नहीं बल्कि परिवर्तन को स्वीकार ना कर पाने से पैदा होता है। ज़रा सोचिए, अगर हमें पहले से यह गहराई से याद रहे कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, हर व्यक्ति बदलने वाला है और यह शरीर भी एक दिन समाप्त होने वाला है, तो क्या हम छोटी छोटी बातों पर इतना दुखी होंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब तक समझ जाएंगे कि जीवन पकड़ने की चीज़ नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। योगानंद जी कहते हैं कि संसार एक बहती हुई नदी की तरह है। नदी का पानी हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हम उसे स्थायी समझ लेते हैं। उसी तरह जीवन की हर स्थिति बदल रही है, लेकिन हमारा मन उसे रोकना चाहता है और यही पकड़, यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या जीवन से दूरी बना लेना चाहिए। नहीं, आध्यात्मिकता हमें भागना नहीं सिखाती बल्कि जागरूक होकर जीना सिखाती है। प्रेम कीजिए, रिश्ते निभाइए, मेहनत कीजिए, सपने देखिए, लेकिन हर समय भीतर यह याद ज़रूर रखिए कि यह सब अस्थायी है, क्योंकि जब यह याद रहती है तब अहंकार कम हो जाता है, शिकायतें कम होती हैं और मन हल्का होने लगता है। अब ये गहरी बात समझिए, हम सबसे ज़्यादा दुखी कब होते हैं? जब चीज़ें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, जब कोई व्यक्ति बदल जाता है, जब पैसा चला जाता है, जब सम्मान कम हो जाता है, जब शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले से यह समझ लें कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो मन टूटने के बजाय समझदार बनने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार की हर चीज़ बदलती है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है वही स्थायी है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल बाहरी चीज़ों में खुशी खोजता है, वह हमेशा डर में जीता है। उसे हर समय खोने का डर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर की शांति को खोज लेता है, वह धीरे धीरे निर्भय हो जाता है। आज का इंसान क्यों इतना तनाव में है? क्योंकि उसने अपनी शांति को अस्थायी चीज़ों से जोड़ दिया है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वह खुश, अगर लोग आलोचना करें तो वह दुखी, अगर पैसा हो तो मन शांत, अगर पैसा कम हो जाए तो बेचैनी। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, जो चीज़ बदलती रहती है, अगर हमारी खुशी उन्हीं पर निर्भर होगी तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए योगानंद जी बार बार कहते हैं, अपने भीतर लौटो, क्योंकि बाहर की दुनिया अस्थायी है, लेकिन भीतर की चेतना स्थायी है। अब सवाल आता है, हम सब स्थायी हैं, यह याद रखने से जीवन में क्या बदलाव आता है? सबसे पहला बदलाव आता है, गुस्सा कम होने लगता है। जब आपको यह याद रहता है कि यह पल भी गुजर जाएगा, यह परिस्थिति भी बदल जाएगी, तब आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर झगड़ा, हर बहस, हर अपमान कुछ समय बाद महत्वहीन हो जाएगा। दूसरा बदलाव आता है, डर कम लगने लगता है, क्योंकि हमारे अधिकतर डर से पैदा होता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि जीवन में सब कुछ बदलना है, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा बदलाव आता है, कृतज्ञता बढ़ने लगती है। जब आप जानते हैं कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा, तब आप परिवर्तन को ज़्यादा गहराई से जीने लगते हैं। परिवार के साथ बिताया समय, दोस्तों की हंसी, शरीर का स्वास्थ्य, सुबह की शांति, इन सब का महत्व बढ़ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं जो दुनिया छोड़ दे, बल्कि वह है जो दुनिया में रहते हुए भी उसके अस्थायी स्वभाव को समझ ले। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अस्थायी होने का अर्थ बेकार होना नहीं है। फूल अस्थायी है फिर भी सुंदर है। सूर्यास्त कुछ मिनटों का होता है, फिर भी मन को छू जाता है। उसी तरह रिश्ते, अनुभव और जीवन के पल भी अस्थायी है, लेकिन उनका अनुभव बहुत मूल्यवान है।
समस्या तब शुरू होती है जब हम अस्थायी चीज़ों को स्थायी बनाकर पकड़ने लगते हैं। हम जानते हैं कि लोग कभी ना बदलें, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार रहें और जीवन हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन परिवर्तन है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आज से आप केवल एक बात याद रखना शुरू कर दें, यह भी बदल जाएगा, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दुख जाएगा लेकिन आपको तोड़ेगा नहीं। सफलता आएगी लेकिन आपको अहंकारी नहीं बनाएगी, क्योंकि आप जानेंगे कि यह सब अस्थायी है। जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो तो खुद से कहिए यह हमेशा नहीं रहेगा, और जब बहुत ज़्यादा खुशी हो तब भी खुद से कहिए यह भी अस्थायी है। यही संतुलन आध्यात्मिकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो फिर स्थायी इंसान शांति कहाँ पाएगा? कैसे वह इस बदलती हुई दुनिया में रहते हुए भीतर से स्थिर रह सकता है, और कैसे वह आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम पूर्ण जीवन भी जी सकता है? मेरे प्रिय मित्रों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी पहचान केवल शरीर, रिश्तों और बाहरी परिस्थितियों से जोड़कर रखता है, तब तक उसका मन हमेशा डर और दुख में रहेगा, क्योंकि बाहर की हर चीज़ बदलती रहती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर की आत्मा को महसूस करना शुरू करता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। आप इसे सरल भाषा में समझिए। अगर आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो उस व्यक्ति के बदलते ही आपकी खुशी भी बदल जाएगी। अगर आपकी शांति पैसे पर निर्भर है तो परिस्थितियां बदलते ही मन बेचैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी शांति आपके भीतर से आती है तो बाहर के बदलाव आपको उतना नहीं हिला पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही कारण है कि योगानंद जी ध्यान और आत्मचिंतन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि ध्यान हमें उस चेतना से जोड़ता है जो कभी नहीं बदलती। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन भीतर जो साक्षी है वह हमेशा वैसा ही रहता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, अधिकतर लोग जीवन को पकड़ कर जीते हैं, अनुभव करके नहीं। वे हर अच्छी चीज़ को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन जीवन रुकता नहीं है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह हर पल को पूरी जागरूकता से जीता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब आप लोगों से प्रेम तो करते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं। आप सफलता का आनंद लेते हैं लेकिन उनमें खोते नहीं हैं। आप दुख महसूस करते हैं लेकिन उनमें डूबते नहीं हैं। यही संतुलन आध्यात्मिकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़कर रखना ही सबसे बड़ी कला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप भीतर से जागरूक रहें कि यह सब बदलने वाला है। इसलिए अपनी आत्मा की शांति को केवल बाहरी चीज़ों पर निर्भर मत कीजिए। अब सवाल आता है, आसक्ति कम कैसे करें? पहला तरीका है, हर दिन खुद को याद दिलाइए कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब बहुत दुख हो तब भी और जब बहुत सुख हो तब भी, क्योंकि यही याद मन को संतुलित रखती है, और दुख में यह याद आशा देती है और सुख में यह याद विनम्रता देती है। दूसरा तरीका है, वर्तमान में जीना सीखिए। अधिकतर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। जब आप पूरी जागरूकता से वर्तमान को जीते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरा तरीका, अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से अलग कीजिए। आपके केवल अपना मन नहीं, नाम नहीं है, केवल अपना काम नहीं है, केवल अपने रिश्ते नहीं है, आपके भीतर उससे भी गहरी एक चेतना है। जब इंसान इस बात को महसूस करना शुरू करता है तब छोटी छोटी बातें उसे कम प्रभावित करती हैं। लेकिन चौथा तरीका है, ध्यान और मौन। योगानंद जी कहते हैं कि मौन में इंसान खुद को सुनना शुरू करता है। जब आप रोज कुछ समय शांत बैठते हैं तब धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आपको एहसास होता है कि भीतर एक ऐसी शांति है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अस्थायी संसार का अर्थ यह नहीं है कि जीवन अर्थहीन है।
बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर पल बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जो चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने माता पिता से प्रेम से बात कीजिए, अपने दोस्तों को महत्व दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन हर समय यह याद रखिए कि एक दिन यह सब बदल जाएगा। तब आपके भीतर शिकायत कम और कृतज्ञता ज़्यादा होगी। मेरे प्रिय मित्रों, जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तब वह हर परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि सीखता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन एक सपना है, सुंदर भी, कठिन भी, लेकिन अस्थायी और आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो इस सपने को पूरी जागरूकता से जीता है, लेकिन इसे अंतिम सत्य नहीं मानता। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी जीवन में कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो कुछ क्षण रुक कर खुद से कहिए यह भी अस्थायी है, और जब कोई चीज़ आपको ज़्यादा खुश करे तब भी कहिए यह भी अस्थायी है। धीरे धीरे आपका मन संतुलित होने लगेगा, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, और तब आप उस शांति को महसूस करेंगे और बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। याद रखिए, संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बनेगी और बिगड़ेंगी, लेकिन अगर आपने अपने भीतर की चेतना से जुड़ना सीख लिया हो तो जीवन की कोई भी आंधी आपको पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। ईश्वर आपको जागरूकता दें, संतुलन दें और भीतर की स्थायी शांति का अनुभव कराएं। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, तो अगर आपको यह एहसास हुआ है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। याद रखिए, दुख हमेशा नहीं रहता, सुख भी हमेशा नहीं रहता। समय बदलता ज़रूर है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज से एक छोटी सी बात अपने मन में बैठा लीजिए, जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आए खुद से कहिए यह भी गुजर जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा खुशी मिले तब भी विनम्र रहिए, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे आपके जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मकता आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का मन हल्का हो जाए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे आपने हमेशा के लिए समझा था, लेकिन समय के साथ वह बदल गई। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए गहरे विषय के साथ। तब तक याद रखिए, जो बदलता है उससे प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी शांति को उससे बांधिए मत। धन्यवाद।